तो बिग बॉस ओटीटी 2 की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत ही बहुत ज़्यादा धमाकेदार हुई है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हुई है शुरुआत ही। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बार बिग बॉस का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस बार हर एक कंटेस्टेंट को करेंसी दी जा रही है, जिस करेंसी से जो बिग बॉस के अंदर की जो आलीशान चीज़ें होंगी, जैसे बेडरूम के बेड्स होंगे या फिर कुछ भी चीज़ें होंगी, वो खरीदेंगे कंटेस्टेंट्स। और इस करेंसी को देखिए, जनता ने पहले तो डिसाइड किया, ऑडियंस ने वोटिंग की और उस हिसाब से हर एक कंटेस्टेंट को ये करेंसी दी गई। लेकिन फिर वहां बैठे पैनलिस्ट ने डिसाइड किया कि किसको क्या करेंसी देनी चाहिए और किसको किस पोजीशन पर रखना चाहिए। तो बेसिकली पोजीशन वाइज करेंसी डिसाइड की गई थी। और जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो 1,50,000 का हकदार था। अब मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या और पैनलिस्ट में आज कौन कौन था। देखिए, पैनलिस्ट में दिबांग थे आज, अजय जडेजा पैनलिस्ट थे, सनी लियोनी, पूजा भट्ट भी पहले तो पैनलिस्ट थी। और बाकी पैनलिस्ट में जो है वो एमसी स्टैन थे, बिग बॉस 16 के विनर। अच्छा, अब हुआ क्या कि सबसे पहले फलक नाज को अंदर भेजा गया, घर के अंदर। फलक नाज शिजान खान की बहन, जी हाँ। और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं शिजान खान पिछले, अगर कुछ महीनों की मैं बात करूं तो। सबसे पहले जो कंटेस्टेंट थी वो फलक नाज थी, जो बिग बॉस के घर के अंदर पहुंची। अब उनको जनता ने रैंक दिया था 7वां, और जो पैनलिस्ट वहां बैठे थे उन लोगों ने उनको चौथा रैंक दिया और उनकी करेंसी बेटर हो गई, उनको ज़्यादा पैसे मिले और वो ज़्यादा पैसों के साथ घर के अंदर पहुंच गई। सबसे पहली कंटेस्टेंट घर के अंदर जाने वाली गई फलक नाज। इसके बाद दो कंटेस्टेंट्स आए, देखिए, एक जिया शंकर और दूसरे अभिषेक मल्हान, यानी कि आप सबके फुकरा इंसान। अब फुकरा इंसान और जो अभिषेक मल्हान है उनको लेकर बहुत ज़्यादा बज़ पहले से ही क्रिएटेड था और बहुत सारे फैंस एक्साइटेड थे। जो फुकरा इंसान के व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी फुकरा इंसान को घर के अंदर देखने के लिए, और किस हिसाब से वो अपने रियल लाइफ में रहते हैं, किस हिसाब से उनकी जो क्योंकि वीडियोस में तो वो अपने आप को जो जो उनका कंटेंट होता है वो वही जनरेट करते हैं, लेकिन रियल में इंसान वो कैसे हैं, रियल में फुकरा इंसान किस तरह के इंसान हैं, तो वो बेसिकली हमें इस घर के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब इसके बाद जब ये दोनों आए तो दोनों के बीच में थोड़ी सी गहमा गहमी हो गई। अच्छा, इसमें मुझे थोड़े से पैनलिस्ट बहुत ही टुवर्ड्स फुकरा इंसान थोड़े से रूड लगे, थोड़े से ज़्यादा रूड तो नहीं, मेरे ख्याल से थोड़े से स्ट्रिक्ट लगे ज़्यादा, क्योंकि उनको फर्स्ट पोजीशन ऑडियंस ने दिया था वोटिंग के दम पर और उनको 1,50,000 रुपये मिलने वाले थे। लेकिन जो पैनलिस्ट थे वहाँ पर उन लोगों ने डिसाइड करके उनको चौथे नंबर पर पहुंचा दिया और सिर्फ 75,000 रुपये लेकर ही वो घर के अंदर गए हैं। अब थोड़े से यहाँ पर मुझे वो बात समझ नहीं आई, क्योंकि अगर आपको ऑडियंस ने ही नंबर 1 पोजीशन दी है, वो भी शो की शुरुआत में ही, तो थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए किसी सामने वाले को जज करने के लिए भी। और अगर ऑडियंस ने फर्स्ट दिया था, तो आप सेकंड दे देते, थर्ड दे देते, बट सीधा आपने फोर्थ दे दिया और फिर जिया शंकर को भी आपने उसी रैंक पर रखा। तो दोनों को 75-75 हज़ार रुपये मिले, दोनों घर के अंदर पहुंचे। इसके बाद घर के अंदर काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स गए। मनीषा रानी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लग रही हैं मुझे, मतलब उनकी जो एक रॉनेस है, मतलब जो एक कैंडिडनेस है, बहुत ही ज़्यादा रॉ लगी, कैंडिड लगी, और जिस हिसाब से वो अपने आप को कंडक्ट कर रही हैं, मतलब एंटरटेनिंग है, एट द सेम टाइम थोड़ी सी मैच्योर भी लग रही हैं, थोड़ी सी सॉर्टेड लग रही हैं कई कई चीज़ों में। मतलब एक टाइम पे आपको लगता है कि बहुत ही मैच्योरली हैंडल कर रही हैं, बातें कर रही हैं, दूसरे टाइम पर कुछ ऐसा बोल देती है जिसके बाद लगता है कि अरे ये क्या बोल गई, मतलब बहुत ही हंसी आ जाती है उनकी बात पर। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एंटरटेनिंग लग रही हैं काफ़ी मनीषा। और जो पैनलिस्ट ने उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया, पैनलिस्ट ने पसंद। अच्छा, अब उसके बाद देखिए काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स गए, मैं उन कंटेस्टेंट्स की बात करूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे, जिनका घर के अंदर जाना बड़ा ही बज़ क्रिएटेड रहा। अब उसमें देखिए आकांक्षा पुरी का नाम भी शामिल है। आकांक्षा पुरी को पैनलिस्ट ने लास्ट तक होल्ड करके रखा कि नहीं,
ये तो घर के अंदर नहीं अभी जानी चाहिए। फिलहाल उनको उन्होंने कोई भी पोजीशन नहीं दी, उनको किसी भी पोजीशन पर नहीं रखा और उनको एक जाकर सोफे पर बिठा दिया और कहा कि आप तो होल्ड पर हो। और किस लिए होल्ड पर रखा उनको भी मुझे समझ नहीं आया। खैर, क्योंकि आपने किस बेसिस पर उनको जज किया और क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें कंसीडर की आपने, ये समझ नहीं आया। थोड़े से स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे थे पैनलिस्ट, मुझे लगता है उन लोगों के पर जो लोग ज़्यादा फेमस थे, जैसे फुकरा इंसान फेमस हैं, तो चलिए उनकी तरफ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। जिया शंकर ने भी काफ़ी बज़ क्रिएट किया हुआ था, उनकी तरफ भी थोड़े से लगे पैनलिस्ट स्ट्रिक्ट। आकांक्षा पुरी की तरफ स्ट्रिक्ट लगे। तो ये सब चीज़ें रही और उसके बाद साइरस गए, फिर लेबनान मॉडल और मनीषा रानी। तो इन सब लोगों की एंट्री हुई वन बाय वन बिग बॉस के घर के अंदर। फिर जो है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ भी आई, आलिया सिद्दीकी। उन्होंने अपने जर्नी बताई, स्ट्रगल बताए और उनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। बच्चे दोनों ही, उनकी बेटी और जो बेटा थे, दोनों ही अपने मदर के लिए मैसेज भेजा कि वो उन्हें मिस करेंगे और वो चाहते हैं कि मम्मा जो है आलिया जीत कर आएँ। उनको पैनलिस्ट उनको भी पैनलिस्ट ने पहले तो होल्ड पर रखा, लेकिन लास्ट में फिर पैनलिस्ट ने उनको जाने दिया। ऑडियंस ने उनको 11वां नंबर दिया था और पैनलिस्ट ने भी कहा कि चलिए जी आप 11वें नंबर पर ही जाइए, और तो वो गई 11वें नंबर पे। फिर उसके बाद बाबा जनार्दन की बेटी बेबिका आई और बेबिका थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगी, बिकॉज मतलब उनके बोलने का स्टाइल और उनके बोलने का ढंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एट द सेम टाइम अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोल ली उन्होंने। ऑफ कोर्स दुबई में रहती हैं तो ऑफ कोर्स अंग्रेज़ी तो बहुत अच्छी बोलनी आएगी ही आएगी। इसके बाद जो है अविनाश सचदेव आए। अविनाश सचदेव की एंट्री हुई जब, तो देखिए 3 रिलेशनशिप्स के बारे में उनकी चर्चा हुई और पैनलिस्ट ने उन्हें कहा कि आप के 2 बड़े ही चर्चित रिलेशनशिप्स रह चुके हैं 2 चर्चित लोगों के साथ। एक तो ऑफ कोर्स रुबीना दिलेक है, लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि नहीं 2 नहीं 3 रिलेशनशिप रह चुके हैं। 15 सालों में 3 रिलेशनशिप्स तो बनते ही हैं। तो थोड़े से अविनाश जो हैं वो बहुत ही फ्लॉन्ट करते हुए नज़र आए अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। लेकिन फिर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड पलक की भी एंट्री हो गई वहीं पर ही, और पलक और अविनाश ने एक दूसरे को बिल्कुल 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 पसंद नहीं किया स्टेज के ऊपर। लेट मी टेल यू, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को कोल्ड वाइब्स देते हुए नज़र आए। और मतलब जब सलमान ने पूछा कि आप कि मतलब आपको फ़र्क पड़ेगा एक दूसरे के होने और ना होने से, तो दोनों ने कहा कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम यहाँ जीतने आए हैं और एक दूसरे से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अविनाश को तो खैर जाने दिया पैनलिस्ट ने, लेकिन पलक को होल्ड कर दिया। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जो है, ऑफ कोर्स पलक ओसवानी के साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ रही थी इतने टाइम से, और वो ये थी कि उन्होंने रिवील कर दिया था घर के अंदर, मतलब प्रीमियर एपिसोड का प्रीमियर होने से पहले ही शी रिवील्ड इट कि मैं बिग बॉस के घर के अंदर जा रही हूँ, जो कि ऑफ कोर्स मेकर्स को पता चल गया। और कॉन्ट्रैक्ट में आपके होता है कि आप कुछ भी रिवील नहीं कर सकते हो, आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, या फिर आप क्या पहन रहे हो क्या नहीं पहन रहे हो, आप कुछ भी रिवीलिंग नहीं कर सकते हो, कुछ भी रिवील नहीं हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने रिवील कर दिया और उसके लिए उनको सलमान खान ने बहुत जमकर खरी खोटी सुनाई। एंड उस वक्त अविनाश भी उनके साथ खड़े थे एंड आई वाज, मतलब मैं उनके फेस पर देख पा रहा था कि बड़ी मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। मतलब जब पलक को इतना सुनाया जा रहा था तो अविनाश बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो कनिंग वाली स्माइल होती है कि देखा, मतलब ऐसी वाली स्माइल, थोड़ी कनिंगली उन्होंने स्माइल किया उस वक्त पे। खैर पैनलिस्ट ने भी उनसे कोई सवाल नहीं किया पलक से, बोलकर कि आपने रूल ब्रेक किए हैं इसलिए हमारे पास आपके लिए कोई भी सवाल नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि इसके बाद पुनीत सुपरस्टार की एंट्री होती है। देखिए पुनीत सुपरस्टार की एंट्री होते ही पुनीत सुपरस्टार ने तो दिल जीत लिया भाई, मतलब दिल जीत लिया अपने कंटेंट से, जिस हिसाब से वो मतलब इतना फन फैक्टर लेकर आ रहे हैं शो में और इतने फ़नी लग रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने फ़नी वाली हरकतें बिल्कुल नहीं की हैं और क्या किया है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन जब वो स्टेज पर आए सलमान के साथ तो बड़े ही फ़नी कैरेक्टर लगे, एक बड़ा ही मस्त मौजी और एक मस्त बंदा, बहुत ही एंटरटेनिंग और जैसा वो कंटेंट क्रिएट करते हैं ऑफ कोर्स अपने वीडियोस में, बिल्कुल वैसे ही अंदाज में
पुनीत सुपरस्टार लगे। पुनीत को पैनलिस्ट ने भेज दिया। पुनीत को अच्छा रैंक मिला था ऑडियंस द्वारा, तो उनका रैंक लेकिन नीचे गिरा दिया गया बाय पैनलिस्ट। तो पुनीत बड़े डिसअपॉइंट नज़र आए। खैर वो घर के अंदर गए और मीनवाइल जो कंटेस्टेंट्स थे वो आपस में चर्चाएं कर रहे थे बिग बॉस के घर के अंदर पहुंचकर। बहुत सारी चर्चाएं ऐसी चल रही थी और इसी बीच पुनीत सुपरस्टार एंट्री लेते हैं घर के अंदर। फिर बाद में डिस्क्लोज किया जाता है कि पूजा भट्ट, जी हाँ आप सभी लोग जानते ही थे पहले से ही, पता चल चुका था, पूजा भट्ट भी इस बार कंटेस्टेंट हैं और वो लास्ट में 1.5 लाख रुपए की करेंसी लेकर अंदर पहुंची हैं बिग बॉस के घर के अंदर। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि पूजा भट्ट को सीधा 1,50,000 रुपये देकर क्यों भेजा गया, मतलब अंदर क्यों, मतलब आप या तो अगर आपको भेजना था, अगर आपको फेयर सबके साथ रहना था तो आपको भी वोटिंग से डिसाइड कर देना था कि कौन से रैंक पर उनको रखा जाता है ऑडियंस द्वारा, आप उसी रैंक के साथ भेज देते उनको या फिर उनको उतनी करेंसी के साथ। बट उनको 1.5 लाख रुपए भेजकर भेजे, जिसमें से कि 1,36,000 का तो उन्होंने बेड ही खरीद लिया अंदर जाते ही कि ये वाला बेड 1,36 का है, ओ ये तो मेरा है, क्योंकि उतने सबसे ज़्यादा पैसे उन्हीं के पास थे। 1,36,000 रुपये किसी कंटेस्टेंट के पास नहीं थे, लेट मी टेल यू। तो 1,36,000 रुपये उन्होंने अपना बेड ले लिया और सबसे पहले अपना बेड को नाम कर लिया। अब ये हुआ। इसके बाद लास्ट में आकांक्षा पुरी और पलक को देखिए बिना किसी करेंसी के, बिना किसी पोजीशन के घर के अंदर भेज दिया गया है और बोला है कि अब जनता के हाथ में है आपका आने वाला फ्यूचर कि क्या होता है। देखिए मुझे लगता है कि ऑडियंस डिसाइड करेगी, वोटिंग कर लेंगे या फिर जिस हिसाब की चीज़ें चलती हैं, हम पहले भी बिग बॉस देखते हैं, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को रख दिया जाएगा और कुछ ही दिन में कोई टास्क होगा या कुछ होगा जिसकी वजह से इनको इनकी चीज़ें भी मिल जाएंगी, करेंसी भी मिल जाएगा। खैर वो तो अब देखना होगा कि कैसे रहती हैं चीज़ें। लेकिन अविनाश सचदेव और फुकरा इंसान यानी अभिषेक मल्हान को के बीच थोड़ी सी गहमा गहमी हो गई पूजा भट्ट के डिस्कशन के ऊपर। एक्चुअली जब पूजा भट्ट घर के अंदर गई तो सब लोग हैरान रह गए कि अरे ये तो पैनलिस्ट में बैठी थी, ये एकदम कंटेस्टेंट बनकर कैसे आ गई। तो सब लोग बड़े ही प्यार से मिले, पूजा भट्ट भी बहुत प्यार से मिली सभी कंटेस्टेंट से, उन्होंने सबको बड़े ही प्यार से गले लगाया। तो फिर अभिषेक ने बोला, मल्हान ने बोला कि ये मतलब मुझे नहीं पता था कि पूजा भट्ट कौन है। और जिस पर अविनाश सचदेव कहते हैं कि मतलब हाउ कैन यू नॉट नो पूजा भट्ट, पूजा भट्ट कैसे नहीं जानते। ऑफ कोर्स मैं भी बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन मुझे भी पता है कि पूजा भट्ट कौन है। और मेरे चाचू जो हैं उनके पोस्टर्स लगे थे उनके रूम में, पूजा भट्ट और राहुल देव के। मतलब आपको कैसे नहीं पता है पूजा देव कौन है। और ये बस इसी बात पर जो है वो फुकरा इंसान की मतलब लग गई, एकदम फूक गई उनकी। और उन्होंने बोला कि ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता है, मुझे हर किसी के बारे में नहीं पता है, मैं सिर्फ 25-26 साल का हूँ इसलिए मुझे नहीं पता है। बस इसी गहमा गहमी के बीच बहुत सारे चीज़ें हो गई, बहुत सारे डिस्कशंस हो गए। पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस की तरफ से पहले ही दिन, प्रीमियर वाले दिन ही जमकर लताड़ पड़ गई है। देखिए वो उन्होंने वॉशरूम में जाकर जिस हिसाब से कोलगेट लेकर अपने फेस पर ऐसे लगाया और एक जैसे वो अपने वीडियोस में कंटेंट क्रिएट करते हैं, उन्होंने कुछ वैसा ही कंटेंट जो है यहाँ भी क्रिएट करने की कोशिश की और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि देखिए मैं कितना एंटरटेनिंग हूँ। लेकिन ये बिग बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आया और पसंद आएगा भी नहीं, क्योंकि बिग बॉस की प्रॉपर्टी को आप बिल्कुल नहीं नुकसान पहुंचा सकते हो। ये बिग बॉस का पहला रूल होता है। आप कुछ नहीं, आप मारा पीटी, आप चीज़ें नहीं तोड़ सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते बिग बॉस की प्रॉपर्टी के साथ। तो पुनीत सुपरस्टार यही कर रहे थे, बस उनको पहले दिन जमकर लताड़ लग गई है। वार्निंग मिल गई है कि अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आप निष्कासित कर दिए जाएंगे। जिस पर पुनीत सुपरस्टार बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे निकाल दो, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो पुनीत सुपरस्टार जल्द ही शो से बाहर होंगे और साथ ही में सलमान खान से भी काफ़ी ज़्यादा भारी बेइज्जती हो जाने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है देखने में जितना हमने अभी तक देखा है। बाकी कंटेस्टेंट समझाते रहे, फुकरा इंसान बड़े ही एंटरटेनिंग लगे, मतलब जब वो कन्वर्सेशन कर रहे थे पुनीत सुपरस्टार के साथ। ऑफ कोर्स दोनों क्रिएटर्स हैं तो दोनों की वाइब्स मैच कर गई और वो समझाते हुए नजर आए। लेकिन
सामने से पुनीत सुपरस्टार बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है और अपने उन्होंने बोला कि निष्कासित कर दे मुझे, मैं किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा यहाँ पे रुकने के लिए, मुझे निष्कासित कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये मैं वो। और बाकी सारे कंटेस्टेंट जो हैं, कुछ कंटेस्टेंट्स इरिटेट होते हुए नज़र आ रहे हैं पुनीत सुपरस्टार से कि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, बर्तन नहीं साफ़ कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने खाया उसको वो ढंग से साफ़ नहीं कर रहे हैं। तो कुछ कंटेस्टेंट उन्हें समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि अरे आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो कुछ कुल मिलाकर बिग बॉस का प्रीमियर एपिसोड बड़ा ही धमाकेदार लग रहा है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और अब पहले एपिसोड से देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ इंटरेस्टिंग होता है इस सीज़न। देखिए पहला एपिसोड तो बड़ा ही ज़्यादा, प्रीमियर एपिसोड तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। बहरहाल आपको कैसा लगा, आपको कौन लगा कि कौन थोड़ा सा, देखिए इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कौन वीक लग रहा है। इस टाइम पे आप इस बस इतना कह सकते हो कि किसको देखकर आपको मज़ा आया। मुझे मनीषा रानी थोड़ी सी एंटरटेनिंग लगी, मुझे पुनीत सुपरस्टार एंटरटेनिंग है बट एट द सेम टाइम थोड़े से इरिटेटिंग है और थोड़े से मतलब ना समझी वाली चीज़ें कर रहे हैं। फुकरा इंसान मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड लग रहे हैं। अविनाश सचदेव मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड लग रहे हैं कि कि जो कि आगे तक जा सकते हैं। और इस वक्त वैसे तो कहना बड़ा जल्दी है बट फलक नाज भी थोड़ी सही लग रही हैं, आलिया सिद्दीकी नज़र आ रही हैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग, और साथ में जिया शंकर थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ, थोड़ा सा जिया शंकर का स्ट्रॉन्ग तो हैं वो, लेकिन थोड़ा सा उनके पॉइंट्स और ओपिनियंस कम आ रहे हैं। तो अगर ऐसा रहेगा तो ज़्यादा देर तक वो टिकने नहीं वाली हैं। पूजा भट्ट तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा नोन हैं इस पूरी रियलिटी शो से और फॉर्मेट से, तो उनको बहुत अच्छे से मालूम है क्या बोलना है, कितना बोलना है। तो पूजा भट्ट बड़ी ही सधी हुई नज़र आ रही हैं, मतलब फोकस्ड नज़र आ रही हैं, और पूजा भट्ट भी कमाल कर सकती हैं इस शो में। ऑफ कोर्स फैन फॉलोइंग भी उनकी है ही काफ़ी ज़्यादा। तो आपको कैसे लगा और कौन बना आपका फेवरेट अब तक? वैसे तो बड़ा जल्दी है बट कौन आपको सही लगा, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।